तो वर्कआउट प्लान से और यूट्यूब से मेरे को एक चीज़ और याद आती है जो मुझे लगता है शिवम भी पूछा जाएगा, मैं ही पूछना चाहूँगा और बहुत से लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। वो है कि वर्कआउट सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, जस्ट टू बी स्पेसिफिक, भाई क्या उनकी इंपॉर्टेंस है? हाँ राइट, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या वो नेसेसरी हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो कितना, और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं? हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टू बात इतनी सी है। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट फॉर द पॉडकास्ट विच इज प्रशांत तनेजा। मैं आप लोगों को इसकी अचीवमेंट्स बताता हूं जो मुझे लिखनी पड़ी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज अ पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम K11 स्कूल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्रीज, लाइक ओके, sports nutritionist from K11, then personal trainer for special population, like जो थोड़ा सा differently abled है उनके लिए, right? Then yoga instructor from YCB board, like yoga board, and then which is from Morarji Desai Institute of Yoga, Delhi, and the recent is master trainer. So master साहब ये बताओ कि हाउ आर यू, कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं इस बात से। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो शिवम बताना भूल गए होंगे, कि हमारे दोस्त हैं। मोर देन अ फिटनेस ट्रेनर, मोर देन अ पर्सनल ट्रेनर, ही इज अ फ्रेंड। और स्वागत है प्रशांत आपका, और मेरे को काफी अच्छा लगा कि मैं आपको बुला पाया अपने पॉडकास्ट पे, हमारे पॉडकास्ट पे, और आपसे शुरुआत हो रही है। हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, तो डेफिनेटली इज समथिंग वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं और शिवम को काफी टाइम से जानते हैं, तो वी नो कि काफ़ी सारी ना नॉलेज तो लेके आता है और वो सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मैं चाहता था पर्सनली, ऑन अ पर्सनल लेवल, मैंने शिवम को बोला कि हम शुरुआत करेंगे तो प्रशांत के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें जो तूने हमारे साथ शेयर करी है, हमारी फिटनेस जर्नी में जो तूने हेल्प करा है, आई वॉन्ट कि तुम सबका हेल्प कर पाओ, वो सारी बातें शुरू कर पाओ। बट अब जब फिटनेस की बात छिड़ी गई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि यार फिटनेस इन जनरल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? एज अ पर्सन जिसके पास ऑन अ डेली बेसिस ऐसे बहुत लोग आते हैं जो शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी के साथ, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन देम कि हाउ यू यूजुअली एक्सप्लेन देम कि फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और आप उसमें शुरुआत कैसे कर सकते हो? देखो, जब फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, जब बंदा बॉर्न होता है ना, जब छोटा एक इन्फेंट बॉर्न होता है, शुरुआत उसकी फिटनेस में वहीं से हो जाती है। एक छोटा बच्चा क्रॉलिंग कर करके चलने के लिए स्ट्रगल करता है, तब हम वो फिटनेस वर्ड कभी यूज़ नहीं करते, अप्लाई भी नहीं करते, पर धीरे धीरे वो गिरता है, बार बार सीखता है, प्रैक्टिस करता है खड़े होने की, चलने की, उसकी फिटनेस एक जो एक वर्ड है उसका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चीज़, जब हम अपनी स्कूल लाइफ देखते हैं, स्कूल लाइफ में फिर हमारे एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है, स्पोर्ट्स टीचर होता है, वहाँ पे भी वो खेल रहा होता है बढ़िया अपना, कोई सा भी जैसे भी प्ले स्कूल में स्पोर्ट्स इन्जॉय कर रहा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। आपका मिडिल स्कूल में, मिडिल एज में आता है, वहाँ पे भी उसको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलता है, नहीं खेलता है, वो उसकी चॉइस होती है। कोई एंडोरेंस स्पोर्ट्स में जाता है, कोई आपका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स चूज़ करता है, कोई दोनों का मिक्सचर स्पोर्ट करता है, कोई एथलेटिज्म में जाता है, कोई क्रिकेट में जाता है। हर एक अपना एक कैटेगरी चूज़ करता है कोई भी बंदा। जब जैसे ही हमारी 12th क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद सारे कॉलेज का एकेडमिक्स पे इतना जोर होता है कि सारे फिटनेस को पीछे छोड़ देते हैं। इन केस जब हम स्कूल फील्ड में भी होते हैं, जब हम स्कूल लाइन में भी होते हैं, तो आफ्टर स्कूलिंग हम कहते हैं कि हाँ भाई आज चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, आज ये खेलने चलते हैं, आज वो खेलने चलते हैं, तो एक माइंडसेट रहता है। आज मेरे एज में जिम्स इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी। मैं अपने फील्ड में बता रहा हूँ, जिम इतनी पॉपुलर नहीं होती थी। मैं क्या करता, अपने फ्रेंड्स को कॉल करता, चलो आज यार संडे को तो क्रिकेट खेलना ही खेलना है। अदरवाइज स्कूल के बाद बंक मार के जैसे मर्जी करके हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, या कोई फुटबॉल खेलने जाया करते, या नॉर्मली जो हमारे घर के सामने पार्क्स होते थे वहाँ पे हम कुछ ना कुछ खेलते थे। जैसे ही 12th हुई, ये सब हमारी चीज़ों से एलिमिनेट होता गया, तब जाके हमने वो जिम का सहारा लिया। बिकॉज कॉलेज लाइफ में हर कोई बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, होती भी तो मोबाइल से हाइल हो जाती है। मेरे को एक चीज़ याद है, शिवम, जब प्रशांत और हम बात करते थे, तो जब हम पहली बार मिले वो हम ट्यूशन सेंटर में मिले थे, और मेरे को याद उस टाइम प्रशांत की ऐसी फिजिक नहीं थी, कोई भी देख के नहीं बता सकता कि वो फिटनेस में था। बट ही टोल्ड मी वन थिंग कि इसके फादर भी क्रिकेट खेलते थे, तो दैट इज वेयर ही गॉट दैट, एक वो जो सीड होता है ना फिटनेस का सीड, जो वहां बोल दिया गया था। और सेकेंडली ही वाज आल्सो अ प्रोफेशनल स्विमर, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार बंदा ऐसे फिटनेस में घुसा था, वो उसकी स्टार्टिंग थी। और मैंने ये भी देखा है, हम जैसे लोग इतने नहीं होते कॉमन स्कूल में, आई मीन बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो शुरुआत से ही इनको स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कईयों की फैमिली वो चाहती है कि यार वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे, और इंडिया में थोड़ा सा कल्चर भी ऐसा है।
बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपके करियर में कभी भी हो सकता है या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में, आप रियलाइज करते हो कि वो जो छोटी छोटी चीजें थी ना जो आपने बचपन में करी है फिटनेस के टूवर्ड्स, हो सकता है कोई आपने स्पोर्ट्स खेला हो, ये बाद में आपको रिजल्ट देते हैं। और जब वो डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से जो फिटनेस में नहीं होते, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग डिफरेंशिएशन। तो उस समय में हम काफी फॉर्चुनेट रहे हैं, प्रशांत और इवन आई वुड से माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मैं क्रिकेट में था, तो आई अंडरस्टैंड। तो वहां से इतना इंपॉर्टेंस हमें तो समझ आ गई, बट यार कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पे, तो उनको तो क्या बोलेगा कि क्यों आपको शुरुआत करनी चाहिए? क्या वो हेल्प करते हैं समाउ स्टडीज में भी या फिर इन जनरल आपके माइंडसेट पे इन जनरल? हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर वही बात है। देखो, हम इसको ना गोल का पार्ट लेते हैं। हम अगर सुबह उठते हैं, अपने टीथ को ब्रश करते हैं, अपने स्टूल को पास करते हैं, ठीक है, एक अच्छे अटायर में अपने आप को क्या कहते हैं, हम बात करते हैं, अपने आप को अच्छा ड्रेस करते हैं, तो ये इंटरनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इसको कंडीशन करके नहीं रखेंगे तो सीधी सी बात है, देखो ऐसा है, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते, तो अगर आप उसको लाइफस्टाइल का पार्ट ही नहीं मानते, तो बी इंश्योर्ड, अपने इंश्योरेंस करा लो, ठीक है, उसका प्रीमियम भरते रहो, ताकि देखो बाद में तो आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे, और डॉक्टर भी आपको दवाई के साथ में मल्टीविटामिन जरूर खिलाएगा। तो इससे बढ़िया वो चीज़ आप फ्रूट से खा लो, फूड से खा लो, और वो भी अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन भी खा रहे हो ना, वो भी तब वर्क करेगा जब आप उस बॉडी को बर्न कर रहे हो, उस बॉडी कैलोरी भी बर्न कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। और ये एक बहुत सारी केस स्टडी है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका माइंड, ब्रेन बल्कि ज़्यादा अच्छे से काम करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी पे कंट्रोल आता है। जो कि अगर मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ, आईएएस की कर रहा हूँ, जो भी एमबीबीएस भी कर रहा हूँ, अगर मेरे को एक पोजीशन में बैठ के पढ़ना भी है ना, उसके लिए भी मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए। वो कहाँ से आती है? फिजिकल एक्टिविटी से। और अगर मैं कोई भी काम को एक तरह होल्डिंग में लेके जा रहा हूँ, जैसे पढ़ रहा हूँ 8 घंटे, लिख रहा हूँ, बट अगर वो मेरी मसल्स में जान होगी तभी मैं 8 घंटे पढ़ पाऊंगा। अगर वो मेरे में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी की नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ पढ़ना, मेरा माइंडसेट भी चाहता है पढ़ना, पर मैं अपनी बॉडी को अलाउ नहीं कर पाऊंगा लंबे टाइम तक। तो ये भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट काफी है। मैंने देखा है कि जो पॉइंट कन्वे करना चाहता है प्रशांत, आई थिंक वो बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इन अ वे यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि आप अपनी स्टडीज में भी अच्छा कर सको, और इन जनरल जैसा बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर आप हेल्दी हो तो यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर स्टडीज आल्सो एंड अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। लाइक जो मैं इन्फर कर पा रहा हूँ कि इट डजंट मैटर कि आप मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, इट मैटर्स कि आपको थोड़ा सा फिटनेस पे रोज वर्क करना चाहिए। बिकॉज ऐसा आपको पढ़ने भी हेल्प हो रहा है, आपको हर चीज में हेल्प हो रहा है, तो यू शुड फोकस ऑन फिटनेस। लाइक मतलब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा इसी में कि व्हाट डू यू थिंक कि जैसे ये जो भी जिम करो या कुछ भी करो, लाइक व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, ये मॉर्निंग का टाइम बेटर होगा या इवनिंग का टाइम बेटर होगा? देखो, मैं मानता हूं कि ऐसा टाइम जहां पे आपको जाने की जल्दी ना हो और आने की टेंशन ना हो। आप जिम में घुस रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई 2 घंटे मेरे को यहाँ जाना है, 1 घंटे मेरे को वहाँ पे जाना है, आप अपनी बार बार घड़ी को देख रहे हो, अच्छा 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो ऐसा टाइम बिल्कुल चूज मत करो। सेकंड, योर एनर्जी लेवल्स। जो बंदे ऑफिस जाते हैं, अपना डे स्टार्ट करते हैं, मान लो 1 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं मॉर्निंग में ऑफिस, तो उनका जो भी ऑफिस है जहाँ पे वर्किंग आवर्स है उनके अराउंड वो 2 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो फर्स्ट प्रेफर मॉर्निंग, क्योंकि जब आप डे स्टार्ट करोगे, अपना मैक्सिमम वर्कआउट कर लोगे, उसके बाद में जो भी आप फूड से एनर्जी लोगे आपकी ट्रैवलिंग में वो सब डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप ऑफिस के बाद थके हुए आओगे, वो परस्यू नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज, इवनिंग टाइम। देखो, सबसे सुटेबल टाइम मेरे लिए इवनिंग है, बिकॉज मेरा वर्कआउट शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं दिन में पूरा टक रहता हूँ। मेरे को इवनिंग में मिलता है कि हाँ, मेरे को एक स्पेस मिलता है जहाँ पे मेरे को कोई परेशान करने के लिए नहीं होता, तो मेरा प्रेफरेबल टाइम वो है। ना मेरे को वहाँ पे आने की जल्दी होती है, जाने की जल्दी होती है। ऐसा टाइम प्रेफर करो जहाँ पे आपको मेंटली डिस्कम्फर्ट ना हो। टाइम आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट मतलब जो आप कंफर्टेबल जिसमें हो। एक कॉर्पोरेट कल्चर में आई फील कि मॉर्निंग ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आफ्टर योर वर्क ना आप में एनर्जी नहीं बचती जनरली, और आप मेंटली भी इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हो कि इवनिंग बिल्कुल मन नहीं करता यार। जैसे अब मैं 5 दिन तो मेरा बनता है जाना, उसमें से भी मेरा 2-3 दिन मिस हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि इतना वर्क प्रेशर होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है माइंड। एंड आई गेस सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। आई एम श्योर जो बच्चे आते होंगे, आप पढ़ाते हो उनको, तो उसके बाद भी वो भी एक टाइम निकालना चाहेंगे। तो आपके हिसाब से एज अ टीचर
आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट टाइम एक स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, डिपेंडिंग उनका जो करिकुलम की कैसे वो मैनेज करें बिटवीन what I think is कि morning is better. मॉर्निंग इज बेटर. ओके. अब अगेन ना this is very subjective. यस एग्जैक्टली. अगर मैं अपने लिए कहूँ मेरे को मॉर्निंग अच्छा लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझे इनपुट देते हैं कि भैया मैं दिन भर ना पूरा पढ़ के दिमाग में भड़क हो जाती है, तो जिम में जाके हम पूरा बढ़िया करते हैं, हमारा अच्छा लगता है. दैट इज ऑल्सो गुड अप्रोच. तो अगेन इट इज सब्जेक्टिव है ना. बट सर मेरा एक टेक है कि अब क्योंकि मैं भी, प्रशांत को पता है कि मैं भी बहुत रिसर्च करता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो दो रीजंस हैं जिसके बेसिस पे यू कैन जज वेदर यू वांट टू वर्क आउट इन इवनिंग और इन द मॉर्निंग. इज दैट अगर आपका मेन गोल है कार्डियो, मेरे को बताइए, करेक्ट करियो अगर कुछ लगता है तो, कि अगर आपका गोल है कार्डियो बेस, आपको फैट लूज आउट करना है, तो उसके लिए मॉर्निंग में इसलिए बोला जाता है बिकॉज यूर एम्प्टी स्टमक, आपने कुछ खाया नहीं होता, तो यू कैन इजीली लूज दोज कैलोरीज, यू कैन बर्न दोज कैलोरीज एंड इवेंचुअली लूज दैट फैट. Okay. और इन इवनिंग इफ यू आर ट्राइंग टू गेन मसल्स, क्योंकि आपने थ्रू आउट द डे आपने मील्स ले रखी हैं अपनी, तो यू हैव मोर कैलोरीज एंड यू कैन बर्न दैट आउट एंड यू कैन पुश योरसेल्फ मोर इन इवनिंग. तो मैंने देखा है कि जिनको मसल गेन करने होते हैं वो इवनिंग प्रेफर करते हैं, और जिनको फैट लूज करना होता है वो मॉर्निंग में करते हैं. इसका कोई है, मतलब ऐसा कोई रीजनिंग जो मैं दे रहा हूँ, कुछ सेंस होता है? सारा इसमें खेल माइंडसेट का है. ओके, माइंडसेट का खेल है. बिकॉज इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा. एक एग्जांपल ये है कि मैं अभी बिगिनर लेवल पे हूँ. मान लो मैं बिगिनर लेवल पे हूँ. अब मेरे को मसल गेन करनी है, ठीक है. मैं अगर मॉर्निंग में भी, मेरे को बोलते हैं कि जब वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, लिमिटेड. अगर मैंने इवनिंग करना है तो फिर भी मैं 3 घंटे पहले खाना मैंने मतलब खाया होना चाहिए था, कि 3 घंटे थोड़ा स्पेस रहना चाहिए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू ना आए. अब मॉर्निंग में इन केस मैंने इंटेंस वर्कआउट कर लिया, तो पहले क्या होगा, मेरे जब मेरे को क्रेविंग्स होएगी ना, भूख लगेगी, वो एनर्जी कहाँ से यूज़ होएगी, क्योंकि पेट में तो कुछ है नहीं. वो एनर्जी कहाँ से यूज़ होएगी, हमारी सबसे प्राइमरी मसल गेन का, हाँ, जो एडिपोज टिश्यू में से, जो हमारा प्राइमरी, हमारा जो ब्लैकआउट्स होते हैं वो सारे इसी वजह से होते हैं क्योंकि एनर्जी ही नहीं होती. और इंटेंस कर लिया तो वहाँ पे आप फंस जाओगे. कुछ ना कुछ इनटेक करके आओ ही, और फिर हाँ जिम में कुछ ना कुछ लाइट इनटेक करके आओ, और उसके बाद आधे घंटे का 1 घंटे का कोई एग्जांपल, कोई मतलब कोई फूड आइटम जो तू रेकमेंड करे, कोई भी ले सके, नॉन वेजिटेरियन. अच्छा, मॉर्निंग में बिल्कुल फर्स्ट में ड्राई फ्रूट ले सकते हो, 1 गिलास मिल सकता है, उसके बाद आधे 1 घंटे तक तो आप कवर करके दोबारा वर्कआउट स्टार्ट करो. तो वर्कआउट से आई गेस पहले हम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं. कोई भी लाइट मील ले सकते बहुत सारे लोग केला और वो दूध लेते हैं यार, वो सही रहेगा? दूध और केले को कभी मिक्स मत करो. अच्छा, मिक्स ना करें. मिक्स मत करो, अलग अलग. बता यार, ये डाइजेशन प्रॉब्लम होएगी. बहुत से लोग लेते हैं यार, है ना. बनाना शेक्स आर नॉट गुड. बनाना शेक कभी मत. शेक तो छोड़, वैसे भी लेते हैं. मत पियो. मैं तो खैर नहीं लेता, बट जस्ट देखा कई लोगों को. ओके, स्वाद बेस्ट होता ये है. रहेगा ड्राई फ्रूट्स, और आपने क्या बोला, मिल्क ले लो. 1 ग्लास मिल्क ले लो, वो भी सेपरेटली. वो है बादाम मिल्क नहीं, साथ चलो ठीक है, क्रश कर दो आप, क्रश कर दो. मिल्क के अंदर. तो वो एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक हो गई आपकी इन द मॉर्निंग, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सप्लीमेंट्स वगैरह, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे. सप्लीमेंट्स. हाँ, वो हम आएंगे बाद में आएंगे वो उसके ऊपर. तो अच्छा, तो काफी ठीक क्लैरिटी है. मिल गई है. हाँ, सिंपल. मेरे को ये हो गया कि एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा प्रशांत से इस बारे में, कि एक बिगिनर, एक कंप्लीट बिगिनर जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना वर्कआउट? आई मीन कितने दिन वो वर्कआउट शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से वो अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी, क्या वो फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, बॉडी वेट करना चाहिए, या फिर वेट्स लेके? यू टेल मी. तो अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो मान लो अगर वो किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से एक जिम में आता है, तो मान लो वो क्रिकेटर है. क्रिकेट एक स्किल है. उस स्किल में फिटनेस के सारे कंपोनेंट यूज होते हैं. आपका स्ट्रेंथ हो गया, एंडोरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. जब भी वो स्किल सेट के लिए उसका कोच उसको ट्रेन करता है, तो ऑलरेडी वो वार्म अप करता है वहाँ पे. ऑलरेडी वहाँ पे वो ड्रिल्स भी करेगा स्किल सेट्स के लिए. कुछ उसकी कैचेस प्रैक्टिस होएगी, बॉलिंग प्रैक्टिस होएगी, बैट्समैन होगा तो बैटिंग की प्रैक्टिस करेगा, रनिंग करेगा. आपका एंडोरेंस परफॉर्मेंस उसकी चलती रहेगी. अब उसको ये देखना है कि मैं उस जगह पे क्या लैक कर रहा हूँ. तो वहाँ पे शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी लैक कर सकता है, या फिर जैसे वो बॉल फेंक रहा है या फिर एक थ्रो मार रहा है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है. वो मारता तो है पर उसका छक्का बाउंड्री तक नहीं जा पाता, या फोर्स नहीं लगा पाता क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या उसकी बॉल कैरी नहीं कर पाती टाइमिंग होने के बाद भी. तो ये उसके स्किल कोच उसको बताते हैं कि देखो यहाँ पे आपको कवर करना है, तो उस पार्ट को वो जिम में कवर करने. हाँ, जैसे सेम मैं भी ऐसे ही कर रहा था. This is what you did, being a bowler, I used to target only those muscles जहाँ पे रिक्वायर्ड था. तो उस पार्ट को
Gym उसके अलावा भी अगर उसको लगता है उसके अंदर एनर्जी लेवल्स है तो वो और चीजें बाकी नहीं- चीजें भी उस- कर सकता उस है। लेवल में वो इवॉल्व कर सकता बट व्हाट अबाउट अ कंप्लीट बिगिनर जिसको भाई फिटनेस लेना देना है ही नहीं, देखो- उसे सिर्फ स्टडी से वर्क कर रहा है भाई, अपना मतलब- रट्टे मारे हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आए। एक जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ कि अगर ऐसे सोच लेते हैं बिगिनर्स आर व्हाट लाइक 10th 11th 12th के बच्चे जो बिगिन कर रहे हैं अभी, Right. क्योंकि एक अब इट इज अ ट्रेंड टू जॉइन अ जिम। अब ये ट्रेंड हो गया है कि भाई जिम जाना है, एक लाइफस्टाइल में डालना है इसको। अच्छा भी है, कुछ लोग तो जाकर सिर्फ गाने सुन के आ जाते हैं, वैसे फिर भी मैं बोलूँ बढ़िया है, अच्छी है, कुछ तो करते इंस्पिरेशन मिलती है, हैं, कुछ तो करते हैं। हाँ, हाँ, सो workout करने का लाइक जो बच्चा पहली बार जा रहा है व्हाट, क्योंकि दिस इज अ जेन्युइन एक्सपीरियंस है मेरा खुद का भी। पहली बार जिम जाते हो, द ट्रेनर्स ओवर देयर दे बिफूल यू, है ना, वो आपका कुछ भी बना देता है कि भाई ये नहीं, ये है, वो नहीं, वो है, एंड आप ये ले लो, आप वो ले लो, है ना। एंड वो भी उस पर भी आते हैं अभी। आते हैं। तो लाइक किसको क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब शुड हर एक किसी को जाकर एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, या फिर बंदा खुद भी एक नॉर्मल चीजें खुद कर सकता है, या हाउ डज इट वर्क आउट? इसको एक एग्जांपल के साथ जानना चाहूंगा मैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है 8th क्लास का, जिसने कभी भी वर्कआउट नहीं करा, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में भी वो अकेला खड़ा रहता था, वॉलीबॉल में अगर मान लो सारे खेल रहे तो वो नीचे बैठता था, वीकेंड एक्स्ट्रा। तो उस तरह का लड़का अगर आपके पास आता है कि भैया मेरी बॉडी बनवा दो, तो आप उनको क्या बताओगे? देखो, कोई भी चीज़ में हम जब एंटर करते हैं ना, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो कोई भी हमारी एजुकेशन हो, इट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगता है। सबसे पहले तो ये है कि वो जब भी फिटनेस फील्ड में है ना, तो ये सोच के ना आए कि मेरे को एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करना है, मेरी बॉडी बनवा दो, इज अ गोल। मेरी बॉडी धीरे धीरे बन जाएगी, इट्स अ लाइफस्टाइल। ठीक है। और आगे भी मैंने टाइम टू टाइम ग्रो ही करेगा, और मेंटेन एंड ग्रो। हर कोई आदमी इतना स्ट्रिक्ट रह नहीं पाता, पर फिर भी एक टाइम के बाद जो वो चाहता है वो माइंडसेट उसका अचीव हो जाएगा। फर्स्ट चीज़, जब भी वो जिम में एंटर करता है तो अभी आपने बोला कि हाँ, ट्रेनर्स लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ, दे डू इट राइट। तो मेरा ये रहता है कि जब पहले खुद को ट्रैक करना आना चाहिए कि अगर मैं इस जिम में कदम रखा है तो मेरी ट्रैकिंग क्या है, इस टाइम मैं खड़ा किस जगह पे हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या किस पे काम करना है। जहाँ तू ट्रैकिंग की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा है, इसको आइडिया ही नहीं है, तू उसका मेंटोर है, तू मेरे को वो बोलता है कि भैया मैं आज आ गया हूँ, आपने बोला था कि भाई जिम ज्वाइन कर ले, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, अब बताओ मेरे को वर्कआउट क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? तो जैसे ही कोई भी बंदा जिम में आता है तो फर्स्ट उसका आप बॉडी वेट चेक करो, ठीक है, उससे कंसेंट ले लो, इन्फॉर्म कंसेंट ले लो, एक पाक्यू ले लो। इन्फॉर्म कंसेंट में ये होता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी होती है कि डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीलिया, बीपी, ये आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ही वो सब चीज़ पे नो क्लेम करता है, इससे क्या होता है, जिम भी एश्योर्ड हो जाता है कि हाँ भाई अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, कल को इसको जिम में कुछ भी इस डिसेबिलिटी की कोई दिक्कत हो जाती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगले ने खुद एग्री करे, कंसेंट दिया, इन्फॉर्म कंसेंट ले लो, उससे पार्क्यू ले लो, फिजिकल एक्टिविटी, रीडिंग क्वेश्चनर, इससे एक आइडिया ले लो, लग जाएगा। ऑनेस्टली बता, मतलब लगता है कोई एक टीयर 2 सिटी में हमारे ऐसे ही ले ले, कोई आएगा, ये फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, वो तो कुछ भी फटाफट भाई जिम में शुरू करो। अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसने आपसे झूठ बोला, आप उसने एक बेस ही झूठ पे रखी और उस इंस्टेंट उसको कुछ हो गया, तो वो ये नहीं देखेंगे कि छोटी सी जिम है, बड़ी सी जिम है, वो ये देखेंगे कि भाई इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो अपनी साइड एक सेफ गेम चलो, सेफ रखो, ये तो एक बेसिक है। आप बहुत जिम करते भी नहीं है, और वो बंदा और जो भी बंदा जिम में आया है ना, वो ऑलरेडी फिट है, इसलिए ही आया है, अगर वो अनफिट होता नहीं आता। ये जो तू साइड बता रहा है, ये तू एक अपनी तरफ से ट्रेनर की साइड बता रहा है। हम जब पूछ रहे हैं वो हम पूछ रहे हैं कि मतलब उस बच्चे की साइड से पूछ रहे हैं कि जब वो जिम में जा रहा है तो व्हाट ही शुड डू, बेसिक रूटीन। देखो भाई, मैं ट्रैक की बात बता रहा हूँ कि ये उसके लिए भी इतना ज़रूरी है, एक स्टूडेंट के लिए भी इतना ज़रूरी है। पहले वो बॉडी वेट, अपनी हाइट कैलकुलेट करेंगे, उस हाइट से एक मेजरमेंट आएगी कि अभी उसका लीन बॉडी मास कितना है, ठीक है। उससे एक आइडिया लग जाएगा क्या वो अभी अंडर वेट है, ओवर वेट है, या अपने आइडल बॉडी वेट रेंज में आ रहा है। एक मेजरमेंट्स आ गई, ठीक है। सेकंड मेजर, उसका गोल क्या है, मसल गेन है, फैट लॉस है, उसका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताएगा कि हाँ भाई इस टाइम पे आपको 5 to 6 जो भी आपका एक टारगेटेड है इस मंथ तक, उसको दिया। फर्स्ट स्टार्ट विद एंडोरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आपने हार्ट और लंग्स में कैपेसिटी होएगी तभी आप स्ट्रेंथ स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
इश्यूज पे बात काम कर किया जाता है। धीरे धीरे जब वो अपने एंडोरेंस पे आप क्या कहते हैं, आपका इलेप्टिकल क्रॉसओवर्स हो गए, ट्रेडमिल्स होती है जिम में, आपके बाइसिकल्स होती है, उस पर वो धीरे धीरे वर्क करेगा। स्टार्ट विद LIT, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। धीरे धीरे वो एक एज पर बिगनर जो उसकी इंटेंसिटी है, धीरे धीरे वो उस पर पिक करेगा। उसके बाद फिर वो अपनी मोबिलिटी पे काम करेगा कि उसके जॉइंट्स में क्या मोबिलिटी है, उसके जॉइंट इस टाइम कितने स्टिफ है, कितने स्टिफ नहीं है। नेक्स्ट राउंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसके लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हाँ, तो जिम, क्योंकि जिम में उसको सारी मशीन्स दिखती है कि यहाँ पे चेस्ट की पड़ी है, यहाँ पे बैक की पड़ी है, यहाँ पे ट्राई की है, ये ऐसे है, उसको ऑलरेडी नॉलेज होती है। या एक रिसर्च वो करके ही आता है कि ये करनी है, उसको एक्साइटमेंट रहती है कि यहाँ पे तक मैं कब आऊँगा, ये मैं कैसे करूँगा। तो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिगनर्स के लिए पहले वो मोस्टली अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान दें कि देखो जिम में बताता हूँ, देखो कोई भी जर्नल क्लाइंट होता है ना, जर्नल क्लाइंट, तो ट्रेनर्स उस पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते मोस्टली, क्योंकि उनके पीटी क्लाइंट भी होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी जो करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाए उनसे पूछे कि ये पर्टिकुलर वर्कआउट कैसे करना है, उनसे इनिशिएट करे, एक अच्छे से बात करे। सेकेंडली चीज़, उनको बार बार इनिशिएट करे कि देखो सर एक बार मेरे को देख लो, क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हमको अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे ना, तब तक वो भी कहेगा कि यार ठीक है आज आया, कल छुट्टी मार देगा। वो जब तक आप अपनी डेडिकेशन नहीं दिखाओगे ना सामने वाले को, तब तक वो बंदा कहेगा ठीक है लेट गो करते हैं, क्योंकि रोज नए 100 मेंबर्स आते हैं, 100 जाते हैं, ठीक है। जब तक आप डेडिकेशन दिखाओगे। प्रशांत, मेरे को इससे समझ आया है कि फॉर अ बिगिनर जो बिल्कुल शुरू कर रहा है, उसको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले वो देख के आए कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अपना गोल रियलाइज करे कि उसे अचीव क्या करना है, क्या उसको फैट लूज करना है, क्या उसे मसल गेन करने है ज्यादा, और उसमें भी डिफरेंट चीजें होती हैं। क्या आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी चाहिए या फिर आपको एथलेटिक बॉडी चाहिए। अपना मैप आउट करके कि मेरी बॉडी में ज्यादा फैट है, वो चीज एक बार आपको पता लग जाएगा चीजों के साथ, वो सारी चीजें रियलाइज करो कि क्या है। अगर कुछ मान लो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप अपने ट्रेनर को बताओ, सो दैट कि वो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक वर्कआउट प्लान बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेट विद योर जिम ट्रेनर। उनको बताओ, डू कम्युनिकेट दिस, बिल्कुल भाई की तरह समझो, बड़े भाई की तरह। और फिर गाइडेंस एंड रेस्ट इज दिस, मतलब आई मीन उसके बेस्ड अराउंड आपका एक वर्कआउट प्लान बनेगा। अब वर्कआउट प्लान से मेरे को एक चीज और समझ आती है, मैं एक बात ऐड करूंगा बस छोटी सी, बिल्कुल कि ठीक है हमें बड़े भाई की तरह समझना है, लेकिन अपनी नॉलेज रखो। बहुत लोग जस्ट टेल यू डिफरेंट थिंग्स कि आप ये यूज कर लो, वो सप्लीमेंट है ना, एंड आई गेस उसी पे आने वाला है अभी तू, राइट? मतलब इसी बात को, हाँ एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा है तूने कि बड़ा भाई हमने बोला है मानने के लिए, बट अंधाविश्वास उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हो, जितना मैंने महसूस करा, जितना मैंने अप्रोच फॉलो करी है, वो ये कि आप खुद से भी रिसर्च करते रहो। कि अगर आपको एक इंसान कुछ बता रहा है तो यार इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लो, या फिर यूट्यूब वीडियो देख लो यार, है ना। और इसलिए तो बना रहे हैं हमें वीडियो। तो वर्कआउट प्लान से और यूट्यूब से मेरे को एक चीज और याद आती है, जो मुझे लगता है शिवम भी पूछना चाहेगा, मैं भी पूछना चाहूंगा, और बहुत से लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। वो है कि वर्कआउट सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, जस्ट टू बी स्पेसिफिक, भाई क्या उनकी इंपॉर्टेंस है? हाँ राइट, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या वो नेसेसरी है भी या नहीं, और अगर हैं तो कितना, और उसके प्रिकॉशंस क्या है? देखो 3 क्वेश्चन। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट देखो जब मैं, एक टाइम था जब मेरे पास इतने फंड्स नहीं होते थे, तब भी मैंने अपनी क्या कहते हैं जिम की जब शुरुआत करी थी, तो ये होता था कि बस जिम के पैसे इकट्ठे हो जाए, और जिम की मेंबरशिप के लिए मैं स्ट्रगल करता था। सप्लीमेंट तो कोई मेरे को बोल दे, मैं तो इग्नोर ही करता था कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक टाइम मेरा ऐसा भी था, और मेरे को याद है 1-1.5 साल तक मैंने कोई सप्लीमेंट, बिना सप्लीमेंट के मैंने जिम करी थी और अपना वर्कआउट करा था, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। आप जैसी माइंड में डिपेंडेंसी डालते हो ना, बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, एडजस्ट करती है। अब सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी नीड आती है। अगर आप उस ऑब्स्टेकल को क्लियर कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने जिम की शुरुआत करी है, फर्स्ट फोकस ऑन योर फूड, जो आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स घर से, टॉकिंग अबाउट फूड, नॉट जस्ट द सप्लीमेंट्स, ओवरऑल फूड जो डाइट कंज्यूम करते हैं, खाना पीना। हाँ, सप्लीमेंट एक आपको असिस्टेंस का काम करता है, असिस्ट करता है आपको। वो भी असिस्ट तब करेगा जब आपका प्रॉपर मील, मैक्रोज, माइक्रोज क्लियर होंगे। अदरवाइज बहुत सारे आप कितने से महंगा सप्लीमेंट ले लो, वो सारे सप्लीमेंट फेल है अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है।
आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर होता क्या है, अगर हम एक एप्पल खाते हैं, उसके अंदर मान लो XYZ मिनरल्स है, XYZ कार्ब्स है, ये विटामिन है, फिश में जो भी है, प्रोटीन है, फैट है, उसके एक मान लो 100 ग्राम फिश में 25 ग्राम प्रोटीन हो गया आपका, आपका क्या कहते हैं 20 ग्राम फैट हो गया, और मिनिमल 5 to 6 ग्राम कार्ब हो गया। अगर उसके आप सैलेड वगैरह के साथ लेते हो 100 ग्राम में, तो होता क्या है, जब बॉडी इसको जब हम इनटेक करते हैं तो बॉडी उसके 100% न्यूट्रिएंट बॉडी को सप्लाई नहीं करती। अराउंड एब्जॉर्प्शन के बाद में बॉडी को अराउंड 60% 70% न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बाकी वेस्ट में नेक्स्ट डे निकल जाते हैं। अब सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स लैक करके उसको कवर अप करते हैं। अगर मैं प्रॉपर मैक्रोज माइक्रोज खा रहा हूँ, मान लो मैं फिश, एग्स, चिकन या फिर क्या कहते हैं अपना पनीर, इन पर अच्छे न्यूट्रिएंट्स पे रिलाई कर रहा हूँ, तो मेरे को सप्लीमेंट्स की नीड नहीं है। यार एक और चीज है, मतलब वो बोलते हैं कि अगर कोई वेजिटेरियन है या कोई एक नॉन वेजिटेरियन है, उसमें भी एक डिफरेंट एक रीजन होता है कि कोई लेगा कोई नहीं लेगा। देखो वेजिटेरियंस के लिए अच्छा प्रोटीन सोर्स है वो पनीर है। वो यार पनीर पे चल रही है अपनी दुनिया तो। पनीर है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई मैं पनीर तो तीनों टाइम खा नहीं सकता, ठीक है, पर पनीर तीनों टाइम खा नहीं सकता, तो फिर वो कहते हैं कि भाई वे प्रोटीन पे रिलाई किया जाए, तब वो वे पनीर से नहीं चलेगा, पनीर के सैंडविच, पनीर के चावल, पनीर की सब्जी, मलाई पनीर रची, बिल्कुल खा सकते हो। पनीर है बस उनमें समझ जाओ, पनीर का खेलो आप, अच्छा खेलो आप पनीर के साथ, अलग अलग वेरिएशंस बना के आप मेन्यू बना लो। और ऐसा कुछ नहीं है कि रोटी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, सब खाओ भाई, कुछ किसी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस ये कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, पर अब उसको कहना कि वो देसी घी अपने घर का ले जाना, क्योंकि वो जो ऑयल यूज करते हैं वो स्टेबल नहीं है कुकिंग के लिए। ओके, वो घर पे बनवाने की बात कर रहा है। तो अगर कोई भी बंदा घर पे अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा मील है, उनको नीड ही नहीं है सप्लीमेंट की। अगर 1-1.5 साल बाद जब वो अपने डेडिकेशन कंसिस्टेंट है, तब उसको रिक्वायरमेंट है उस चीज की। एल्स अगर एक नॉर्मल एक बिगनर है तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन घर से मिल रहा है, दैट इज ऑल। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं प्रशांत जो तेरे को लगता है कि कोई भी कंज्यूम कर सकता है रिगार्डलेस वेदर वो वर्कआउट करते नहीं करते? देखो वे प्रोटीन है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है, और बाकी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए, ये देखा जाता है क्यों देने हैं, किसी को क्यों देने हैं। क्या मेरे को मतलब ऑडियंस के लिए बताएगा कि क्या होते हैं ये मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 टर्म्स? मतलब तूने तो बोल दिया, ओमेगा 3 तो फिर भी सुना हुआ थोड़ा बहुत, बट ज्यादा ऐसे। तो अगर तू शुरुआत कर सके, आई वुड से वे प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि है क्या भाई, स्पेशली पेरेंट, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है, और वो मैं क्योंकि इसके बारे में वी आर रेगुलरली लिसनिंग कि यार इसका लिवर पे इफेक्ट है, इसका किडनी पे है, इसका ऐसा है, इसका वैसा है। तो हालांकि इवन आई एम यूजिंग टुडे, बट अभी थोड़ा डर रहता है, डर हमेशा रहता है कि मैं 2 स्कूप लूं नहीं लूं, 3 स्कूप लूं नहीं लूं। तो हम सोचते हैं कि हम 1 स्कूप ले, 2 स्कूप ले, कितना सेफ है कितना नहीं। अरे लोगों को यही नहीं पता कि वे प्रोटीन है क्या। आई मीन उनको मैं समझा के थक जाता हूँ। तो आप एज एन एक्सपर्ट बताइए ऑडियंस को। देखो मैंने अभी पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी वे प्रोटीन, आप 1 गिलास मिल्क लेना, 1 गिलास मिल्क में अराउंड 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 to 4 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ml मिल्क में, 100 ml मिल्क में 3 में से 2.4 ग्राम होता है कैसीन और 0.6 ग्राम होता है वे 0.6 ग्राम। अब जो हम वे प्रोटीन पीते हैं इन अ बॉक्स में, उसको 1 स्कूप जब हम पानी में डालते हैं उसमें 22 से लेकर 25 ग्राम वे प्रोटीन होता है। तो हमें 25 ग्राम वे प्रोटीन पीने के लिए कितने गिलास दूध पीना पड़ेगा, तब जाके मेरे को वो 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 3000 ml। 3000 अगर 3000 3 लीटर दूध पीना पड़ेगा, और वो सिंगल डे में, और उसके सिंगल डे में उसके भी लोग 2-2 स्कूप भी लेते हैं प्रोटीन। 3000 ml मतलब 3 लीटर हो गया। 3 लीटर दूध पीने के बाद में आपको मिलेगा 22 या 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इतने में तो सर आपका पेट खराब हो जाएगा। उसके साथ में क्या मिलेगा वो इतने फैट भी आएगा, वो अलग अलग, ठीक है। उसमें सिर्फ प्रोटीन ही है। अब आती है प्रोटीन बनता कैसे है। देखो जो वे प्रोटीन होता है ना, पहले क्या होता था, वे प्रोटीन का कुछ पता नहीं होता था। जब पनीर बनता है ना, फैक्ट्रियों में पनीर बनता है, तो जब पनीर बनने के बाद उनका पानी वे वाटर आता है, उसको कहते हैं वे वाटर, जो वेस्टेज वाटर आता है, उस वेस्टेज वाटर को डिफरेंट मेथड से ना प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस करने के बाद में तब वो पाउडर फॉर्म आती है, इसको कहते हैं हम वे प्रोटीन।
अब वे भी आया दूध से आपका लैक्टोस अलग हो गया और वे वाटर अलग हो गया। उस वे वाटर को प्रोसेस कर करके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तब जाके ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको डाइजेस्टिव एंजाइम BCAA क्रेटीन मिला के और चीजें मिला के इसको पैक कर देते हैं, जो कि सेफ है, क्योंकि मिल्क से बन रहा है। इफ इट इज प्योर, डेफिनेटली वो एक डिफरेंट, हाँ राइट, है ना, वो डिफरेंट प्योर अगर है बना के दे रहे हैं तो प्योर है। अब ये चीज भी है कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं वे प्रोटीन पीने से। देखो एक छोटा बच्चा भी अपनी जब उसकी मदर उसको फीड करती है तो उसको वे मिल्क दी दे रही है। अब फर्क क्या है, उसके अंदर रेशियो बदल जाती है। उसके अंदर वो 6 महीने सिर्फ दूध पे रिलाई होता है। फर्क ये होता है कि उस मिल्क के अंदर ना, जैसे काओ के मिल्क में 0.4 ग्राम वे है, पर इधर सिचुएशन चेंज हो जाती है। उसके मदर मिल्क में अराउंड 60% वे होता है, 40% फैट होता है। उसकी पूरे 6 महीने की जो ग्रोथ होती है ना, उसी से ग्रोथ होती है। वो उसको पानी की भी नीड नहीं होती, वो मिल्क पे रिलाई होता है और अच्छा ग्रो करता है वो। अब आती है डुप्लीकेसी पे। अगर कोई भी चीज फेक पियोगे, वो ऑथराइज नहीं है, डुप्लीकेट है, तो वो चीज आपको हार्म करेगी। सेकंड नुकसान कब करती है, मैंने आपको शुरुआत में देखा, जब बंदा बिगिनर जिम में आता है तो हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं कि हाँ भाई इसकी मेजरमेंट्स करते हैं, क्या है, वेट चेक किया। अब हमने बाहर से तो चेक कर लिया कि वो अनफिट है, फिट है, हमने उसको मेजर कर लिया, पर अंदर से कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा, एक स्टूडेंट या क्लाइंट जो भी मेरे पास आया है, उसको ऑलरेडी फैटी लिवर हो, भाई अगला एल्कोहल कंज्यूम करता है, रोज करता है, स्मोक करता है, बाहर से तो खुश दिखा रहा है कि मैं फिट हूँ, क्या पता वो अंदर से ना फिट हो। उसकी ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैंने उसकी रिपोर्ट कराई, LFT कराई, KFT कराई, लिपिड, ब्लड, यूरिन करवाया, वहां पे देखा फैटी लिवर है या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये आजकल तो 18 साल के बच्चों में भी है, पर पहले ये 35-36 एज में होता था, अराउंड 30s में होता था। अब अगर मैं उसको वे प्रोटीन के, अगर मैं उसको सप्लीमेंट भी दूंगा ना, वो मेरे लिए हार्मफुल है, और उसके लिए तो है ही है। उसके लिए तो है ही है। यहाँ पे सही से गाइड ना करना दोनों के लिए खतरा बन जाती है। अगर उसको क्या कहते हैं, आपका ये मैं वे प्रोटीन दूंगा या फिर कोई भी सप्लीमेंट दूंगा, तब उसको हार्म कर देगा, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरनल ऑर्गन्स प्रिपेयर ही नहीं। नॉलेज के साथ ट्रस्ट करो। यस हमने जो डिस्कस किया ना कि अंधा विश्वास नहीं। अब देखो, अब मैं उसको वे प्रोटीन दिया, वो ओरिजिनल है, मैं उसको बताया कि यहाँ से लेके आऊँ, वो ले भी आया, उसके बाद भी उसकी वो चीजें और इफेक्ट तो करेगी, एग्रेट करेगी, बढ़ गई उसकी वो चीज। आई मीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं और बहुत चीजें हैं, बट जितना मैं आई गेस सिंपल रखना चाहूंगा इसको, कि आपको प्रशांत ने बताया कि कैसे वे प्रोटीन बनता है, वो दूध से बनता है। दूध का एक पार्ट है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है जो दूध से मिलता है, जो एक तरीके से सप्लीमेंट के वे में हमें दिया जा रहा है, एंड दैट इज जस्ट टू असिस्ट आवर ओवरऑल न्यूट्रिशन। तो एक तो सेफ हो गया, बट सेकेंडली वो तब तक सेफ है जब तक आप अवेयर हो बाकी चीजों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, कि क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही, वो भी आपको एक्सपर्ट के साथ रहते और हुए। ऐसा भी है कि मान लो मैं वे प्रोटीन 3 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ लगातार, मैं खुद अपने आप को 3 महीने बाद टेस्ट कराता हूँ इंटरनल बॉडी का, कि क्या उसका मैं ज्यादा तो नहीं खा पा रहा, कि ऐसा नहीं मैं कि 2-2 स्कूप लेके ज्यादा खा रहा हूँ, या मैं ओवर लेके जा रहा हूँ, उस पर मेरा कोई इंटरनल बॉडी पे इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। तो अपने आप को भी ट्रैक करना है जो इतने लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। तो प्रशांत, लिवर का कैसे हम कर सकते हैं? आई मीन सबसे ज्यादा जो सुनते हैं हम बाकी LFT आई गेस लिवर फंक्शन टेस्ट। आई मीन इन जनरल, अगर मान लो किसी को टेस्ट भी नहीं कराना, तो क्या ऐसी प्रिकॉशंस हो सकती हैं आप जब कंज्यूम कर रहे हो वे प्रोटीन, कि हम क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं, छोटी छोटी जो आसान सी चीजें जो हम फॉलो कर सकते हैं एवरी सिंगल डे, जिससे कि हम मेक श्योर करें कि हम सेफली ले रहे हो सारे सप्लीमेंट्स। एक तो मेरे को पता है पानी वाला, तो पानी ज्यादा कंज्यूम करो इफ यू आर टेकिंग वे प्रोटीन। वो एक बोला जाता है, आई मीन एक वो बोलते हैं ना, ब्रो साइंस। तो देखो ऐसा है, अगर आप अपनी बॉडी को ना पता होता है, और बॉडी ना पहले एकदम से कोई बीमारी लेके नहीं आती, वो पहले आपको सिम्टम देती है कि या तो मेरे को ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चीज़ फ्लश कर रही है, ठीक है। अगर मैंने प्रोटीन लेके आया और अगले दिन मैं फ्रेश होने के लिए बार बार जा रहा हूँ, मेरे को डायरिया हो रहा है, तो सूट नहीं कर रही मेरे को, तो इसका मतलब मेरे में उस चीज़ में प्रॉब्लम है, या क्या कहते हैं बॉडी में कोई इशू है। क्योंकि हम ये बेसिक सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, कि कोई आप ऐसा नेम कर सकते हो कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो सेफ है, जो कोई भी कंज्यूम कर सकता है? कोई ऐसे आप एक लिस्ट शेयर करना चाहोगे? क्योंकि एक दिमाग में मेरे हैं, बट आई वुड वांट यू टू टेल इट। मैं पर्सनली कंज्यूम करता हूँ ओमेगा 3 इज फॉर एंट्री इन्फ्लामेशन और ब्रेन बूस्टिंग। जो उसके अंदर होता है DHA और EPA। DHA आपका ब्रेन बूस्टिंग में हेल्प करता है, आपके माइंड को शार्प करने के लिए, और जो आपका EPA होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है, कि मान लो मेरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो इसको हील अप करता है। और भी उसके बहुत सारे असिस्टेड फायदे हैं, जैसे
हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा, कोई भी ले सकता है। बेसिकली हेल्दी फैट्स हैं, जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, एक हेल्दी फैट, क्योंकि फैट्स बुरे भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं। वो फैट वो वाला फैट नहीं है जो आप वजन वाला बात कर रहे हैं कि हेल्दी डाइटरी फैट है, तो उसमें हेल्दी फैट की बात कर रहे हैं ओमेगा 3, और एक ये हो गया, एक वे प्रोटीन हो गया, एंड थर्ड एक मल्टीविटामिन आई गेस, मल्टीविटामिन है ना, उसमें बेसिकली सारे विटामिन्स आ गए, मिनरल्स आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। और ये भी तब वर्क करेंगे जब आपका डाइट स्ट्रांग होएगी। डेफिनेटली ऑफ असिस्टेंट, कोर्स वो तो सप्लीमेंट का मतलब ही is always जस्ट टू ऐड समथिंग। सप्लीमेंट एंगल ऐसे मैथ से मतलब होता है which completes something. Which completes so something. supplement तभी काम करे जब आपकी डाइट अच्छी है। Right. So of course, so since we talked about bro science, प्रो साइंस, so ये ना ये बहुत जिम में सुनने को बार बार मिलता है, and खासकर like students do keep asking me also sometimes कि like what is the myth about masturbation? कि ये क्या है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स इज गुड, आई नो आई मीन द मिथ क्या है कि मिथ क्या है कि मतलब वी नो इट इज नेचुरल, एवरीबडी नोज इट इज नेचुरल, बट हाउ मेनी टाइम्स इज नेचुरल? अरे यार every single time it's natural, लेकिन how many times is healthy? परफेक्ट, How many times is healthy? इट्स हेल्दी यार। ये भी ना एक बॉडी का प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कुछ भी वेस्टेज होती है वो भी हमारे बाहर निकलती है, कुछ भी इमोशंस होते हैं वो भी थ्रू आउट बाहर निकलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कंट्रोल करना, ठीक है। आप ये देखो कि जब हम मैस्टरबेट करते हैं उसमें से फ्लश क्या हो रहा है, सबसे बात कि लोगों को पता नहीं है कि फ्लश क्या हो रहा है। देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आपके बाहर फ्लश हो जाते हैं, आप ये देखो कि वो बने किससे, सबसे बड़ी बात, अब उसके रूट पे जाओ, बने प्रोटीन, फैट्स, सारे आपके मिनरल्स उसके अंदर है। सोचो आप अपना एक ऑफ स्प्रिंग बना रहे हो, आप अपना एक अपने जैसा कुछ बना रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आपके पूरी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, जो बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, स्टोर होंगे। सोचो आप पूरे दिन में कचरा भी खा रहे हो ना, तो बॉडी ट्राई करेगी उस कचरे से भी मैं अच्छी चीज निकाल के ना वहां पे होल्ड कर लूं कल को इसके, क्योंकि देखो ये तो एक बार फीड होने के बाद में तो वो लंबा टाइम का प्रोसेस है, पूरी जिंदगी से आपके साथ में आपका बच्चा रहना है, ठीक है। तो बॉडी भी पूरा कंप्लीट उसको अलाउ करके रखेगी, और उसको आप अगर ऐसे यूजली रोज फ्लश में बहाते रहोगे तो कोई ऐसा पॉइंट बनता नहीं है। तो हाउ मच है, कितना ठीक रहता है, क्योंकि यार अगेन कंट्रोल कर, आपने बोल तो दिया कंट्रोल, वो कंट्रोल उदय भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, राइट। तो कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। मतलब जेन्युइन सी है कि अगर पता होगा एक नंबर तो शायद फॉलो कर पाए कोई, है ना। देखो अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो ना तो आपको इनपुट भी डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। रूट वही आ गया कि जिस न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, तो अपने आप की डाइट अच्छी रखो, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट रखो, कंसिस्टेंट रहो अपनी डाइट में, ठीक है, अच्छे से अपनी डाइट प्लान्स को फॉलो करो, वर्कआउट करो, तो आप तो देखो ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट एक स्टेटमेंट है, ये मेरा खुद का मानना है कि अगर आप एक अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है, अच्छे एक डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो रोज लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब करना भी चाहिए, देखो इज इट आइडियल? जो बंदा, मैंने ये स्टेटमेंट अपना व्यू पॉइंट इसलिए बोला है क्योंकि जो बंदा अच्छी डाइट खा रहा होगा, एक पाथ पे चल रहा होगा, कभी करेगा ही नहीं, अच्छा, ठीक है। मेरे को पता है एक स्टूडेंट है, वो उसका एक पाथ डिसाइड हो गया, वो जिम जा रहा है, अच्छा खा रहा है, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है सब करने, वो कभी शिफ्ट होएगा ही नहीं। वो आई अग्री विद दैट, लेकिन ऐसा होता है ना कि somebody is like वो तेरी एडवाइस को मान रहा है, ओके, इज डूइंग गुड वर्कआउट्स, प्लेइंग एंड खाना वाना सब कुछ बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं आई फील दिस कि इट इज जैसे अल्कोहलिक्स एंड स्मोकिंग ये एडिक्शन है, तो वैसे ये भी एक एडिक्शन बन जाती है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखो आई नो अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, इफ ही और कर रहा है जो भी, तो इट्स ओके, वो कर सकते हैं मैनेज, बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल ग्रोथ, हम एक पीक पे पहुंचना चाहते हैं अपने, वी वांट टू बी बेस्ट इन आवर फिटनेस जर्नी, तो एक इंसान जो उस जर्नी पे है उसको एक आइडिया देना कि अगर वो कंट्रोल नहीं भी कर पा रहा है, आफ्टर पॉइंट अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है,
तो तभी भी क्या एक सेफ नंबर है जहां पे आपके उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए? आई मीन एक बॉटम लाइन होना चाहिए कि इसके बाद मैं नहीं करूंगा बिकॉज इट विल नेगेटिवली, मतलब 1 वीक में, हफ्ते में, लाइक एक सेफ, वेरी सेफ नंबर। अगर नंबर दूंगा तो जज करेंगे। नहीं अरे नहीं, जज वाली बात नहीं यार। एक्सपर्ट, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आते होंगे, क्लाइंट्स आते होंगे तेरे पास, वो बताते भी होंगे इन कॉन्फिडेंस। Once in a week it's good. Once in a week it's good. It's good. इज हेल्दी। गुड। देखो अगर आप उसको प्रिजर्व करके भी रखोगे ना, होल्ड करके रखोगे, नाइटफॉल होएगा ही होएगा, अपने आप ही वो ऑर्गेनिकली अपने आप ही वो नेचुरली प्रोसेस से बाहर आ ही जाएगा। ओके ओके ओके। बॉडी भी एक इमोशंस को इतने लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर बॉडी को सकती, निकालना है, वो निकाल ही देगी, आप चाहे उस पर निकालो या ना क्योंकि एक निकालो, क्वांटिटी ही तो है जितना होल्ड हो सकता सबका है। एक होल्ड है। अगर नहीं भी करोगे तो एग्रेशन आएगा, हॉर्मोन्स इतने बूस्ट हो जाएंगे कि आप एग्रेशन वाले स्टेप लोगे, वो कहीं ना कहीं तो ट्रेवल होएगी वो एनर्जी, कहीं ना कहीं तो आपको उसको एनर्जी को लगाना Once or twice a week we should flush it out. आई वुड से कि अगेन वो वाली बात, इसका करेक्ट आंसर मेरे को लगता है यही होगा कि किसी की भी अति ना करो, या फिर अति मत करो, आपको अगर obvious आप है। बहुत ज्यादा कर रहे हो, वो पता चल जाता है किसी भी इंसान को, इतनी तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि वो ज्यादा हो रहा है। आफ्टर पॉइंट आप अगर एडिक्ट हो गए उस चीज के, तो एडिक्शन में और उसमें डिफरेंस है। और जो ऑलरेडी एडिक्ट है ना इस चीज को लेके, उसको गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है कि मैं क्यों करता हूँ। बट बात ये एडिक्शन है, हैप्पी हार्मोन्स आते हैं तो वो बस लगा पड़ा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो क्या वो कोई लगता तरीका ही है है। प्रशांत, अगर कोई एडिक्ट हो चुका है, उसको कोई प्लान है, कोई ब्लूप्रिंट है तेरे पास कि जिससे थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाए वापस, जहाँ पे एडिक्ट तो ना हो कम से कम, या बहुत कम हो जाए, मिनिमल तो हो अगर जाए? वो लाइफ में खाली है, ओके कुछ है नहीं करने को, ओके तभी वही ये मुझे इतना अप्रोप्रिएट आंसर लगा है ना, अगर आप खाली हो ना तो दिमाग वही जा, ये अप्रोप्रिएट है यार। दिमाग शैतान का घर, Correct. ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को अपने बहुत सारे आवर्स वेस्ट कर रहे हो, तो बॉडी कहती करूं क्या, या तो एक्सपेरिमेंट करेगी, या तो जहां पे उसको अच्छा लगेगा ना, Happiness आएगी। चाहे वो आज के टाइम में वेब सिगरेट्स, लोग इतना इंडल्ज हो चुके हैं, जहाँ पे वो हैप्पी अपने घर में, पहले सिगरेट के लिए बाहर तो जाते थे, आजकल वेब के चक्कर में वो घर पे ही रहते हैं, सेम लॉजिक। और उसमें स्मेल भी नहीं आती, और खुशबू आती है। खुद को खराब कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये बहुत सारे लोग एस्केपिज्म जब ढूंढते हैं ना, यानी जब खाली Escapism, पड़े हो, we talked about this in our first video, in our first escapism. video, तो उसमें यही लॉजिक था कि जब इंसान को पास कुछ भी नहीं होता और उससे बॉडी को अच्छा महसूस तो करना है, तो शॉर्टकट क्या है उसका, उसको तो अभी चाहिए 5 मिनट में चाहिए उसको तो सेटिस्फैक्शन। मैं इससे थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं इसके अंदर कि फिर अगर सपोज दिस इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करने का, ये शॉर्टकट मेथड है। व्हाट आर द अदर मेथड्स कि हम किस तरीके से, जैसे वो ना एक दिस अ फीलिंग फॉर व्हाट 1 मिनट आई गेस एट मैक्स 1 मिनट की फीलिंग है जो वो इट फील्स गुड, Very लाइक good, yeah. तो वो उस और कौन सी फीलिंग है जो जेन्युइनली विल लास्ट लॉन्गर, एक्चुअली में हेल्प भी करेगी हर एक वे। हेल्प भी करेगी, जैसे ही सेड अभी वर्कआउट है। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो फाइनेंशियली भी साउंड है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो भी ये खुशी में भी अल्कोहल पीते हैं, वेपिंग करते हैं, सब करते हैं। सबसे बड़ा मेन फैक्टर है आपका सर्कल कैसा है, ठीक है। सेकंड चीज, आप खाली मत रहो, आप जब भी आपको हैप्पीनेस चाहिए तो उन बंदों के साथ रहो, उन कंपनी में रहो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे को मैं अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है ना, मैं ऑलरेडी 11 घंटे वर्किंग में रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पता है मेरे पास 2 घंटे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जहाँ पे मेरे को एक अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ, एक कंपनी अच्छी लगती है, मैं उनके साथ घूमने भी जाता हूँ, आउटिंग भी करता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, अपनी सारी बातें रखता हूँ उनके आगे, मेरे सारे हैप्पी हार्मोन सारे रिलीज हो जाते हैं, शेयर करता हूँ चीजें को। मैंने इस चीज का एक सॉल्यूशन मैंने पढ़ा था, आई मीन जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था, तो मैंने रियलाइज करा था कि आपका मैस्टरबेशन करना या इनफैक्ट कोई भी आपके जो बैड हैबिट्स है, आप समाओ ना एक उसका ट्रिगर होता है जो आप बना लेते हो। वो आपके घर में भी हो सकता है, अगर मान लो आप घर में बैठे हो और आपकी आदत हो चुकी है, आप एवरी डे मैस्टरबेट करते हो सकता है कि एक टाइमर हो या कोई वॉच हो या कोई एक स्पेसिफिक टाइम हो जहां पे आपको क्लिक करता है कि अरे तो आपको ना वो अंदर से आता है कि मेरे को अब करना है। तो somehow आपको ट्रिगर्स बदलने पड़ेंगे। अब वो आपको देखना है वो ट्रिगर्स कैसे बदलोगे। जैसे हम सब्जेक्टिव हो गया अगेन, जैसे एक बैड हैबिट को बदलने का तरीका यही है कि आप कोई और हैबिट लेके आओ, आप बंद नहीं कर सकते, आप रिप्लेस कर सकते हो। करेक्ट। तो आई मीन हाँ, मेरे को लगता है कि हमने दिस वाज हेल्पफुल है ना, फेस करना पड़ेगा मैं अलग चीजों से। ठीक है यार, दिस वाज है ना, सही था। प्रशांत, पर अगेन एक मैस्टरबेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, बट फिटनेस से रिलेटेड आपको भी पता है एक और चीज है जो जनरली डिस्कस नहीं करी जाती है, बट जब डिस्कस करी जाती है तो बहुत रॉन्ग रीजंस के लिए करी जाती है, वो है स्टेरॉइड्स। हम थोड़े बहुत आपके ओपिनियन, थोड़े आपकी जो भी नॉलेज है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि व्हाट इज
इट एक्चुअली, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, बट ये अलग रीजंस के लिए भी यूज होता है, जिसकी एट द एंड रिजल्ट बहुत नेगेटिव भी होता है। तो कुछ डिस्कस, हमें कुछ बताइए इसके बारे में। देखो इसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, है वो एक मेडिसिन, ठीक है, कोई ओरल फॉर्म में है, कोई इंजेक्टिबल फॉर्म में है, उसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, एक हर जिसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं ना। अब हम बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसके अंदर स्टेरॉइड ऑलरेडी होता है। फॉर एग्जांपल खांसी की होती है, जुकाम की होती है, पेट खराब की होती है, उसके अंदर भी स्टेरॉइड होता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में कि वो अराउंड 3-4 दिन बाद तक उसका साइड इफेक्ट रहेगा, और बहुत माइनर साइड इफेक्ट होता है। जब तक हम उसको लॉन्ग टाइम तक, एंटी डिप्रेसेंट पिल होती है उसके अंदर भी स्टेरॉइड होता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर स्टेरॉइड होता है, अच्छा काम क्या होता है वैसे? स्टेरॉइड एक अपने आप में जो एलिमेंट है वो उसको हील करने के लिए, जल्दी हील करने के लिए, पर्टिकुलर बीमारी को हील करने के लिए, ठीक है। पर अगर उसी मेडिसिन को हम किसी और स्टांस में लेके जाएंगे तो उसको हम स्टेरॉइड कहेंगे, ठीक है। और मिस यूज ऑफ दैट, मतलब एक बात बताओ, एक हेल्दी पर्सन को जिसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको मैं वो चीज़ डालूंगा जो किसी बीमार पेशेंट को दी जाती है, तो क्या होगा? वो बूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मुझे बात समझ आई नहीं। होम फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। फॉर एग्जांपल एक बंदा वेंटिलेटर पे, ठीक है, उसके पास 4 दिन है, लोग डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसके पास 4 दिन है, 4 दिन बचे, इसके ऊपर नहीं जी सकता, ठीक है, उसको 4 दिन और जीने के लिए, रखने के लिए डॉक्टर ने उसको एक स्टेरॉइड दिया कि भाई तेरी 4 दिन 5 दिन की लाइफ एक्स्ट्रा है, या फिर ये तेरी मसल्स को होल्ड करके रखेगी, गिरेगी नहीं। वही एक स्टेरॉइड मैं नॉर्मल ह्यूमन में डाल दूंगा तो क्या होगा? अच्छा, जैसे वो जो मरने वाला था उसमें हमने स्टेरॉइड डाला टू इंक्रीज द हार्ट रेट की चलता रहे दिल। एड्स पेशेंट को स्टेरॉइड क्यों दिए जाते हैं? ताकि उसका मसल लॉस ना हो, उसकी इम्यूनिटी लॉस ना हो। वही स्टेरॉइड अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन को दे दूंगा तो क्या होगा? रिजल्ट आउट, ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स के भी बड़े सारे क्लास होते हैं, ठीक है। लोग तो इसका मतलब स्टेरॉइड्स अच्छे हैं? अच्छे हैं। बुरे हैं सर, और तो वो तो बेटर परफॉर्म कर रहा है। बेटर परफॉर्म कर रहा है। सर ऐसा होता है कि जिसको आप कंपेयर करते हो ना, कि अब इसका ना बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, मैं सिंपल फॉर्म करूंगा। स्टेरॉइड अच्छे भी है और बुरे भी है। अब पहले बताता हूँ अच्छे कैसे हैं। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे बंदे एक तो ट्रेनर्स भी होते हैं, या फिर ऑफिशियली बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, जो कोई मेन फिजिक्स में भी खेलते हैं, कोई भी एथलीट होता है। उसका एक गोल होता है कि भाई उसको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसको स्टेज पे खड़ा होना है, अपनी मसल्स दिखानी है, सब करना है। उसका एक प्लान होता है। उसका प्लान ये होता है कि जब वो स्टेज पे चढ़ेगा ना, उससे पहले की जो प्रेप होती है कि ऑलरेडी वो 3-4 साल पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ऑलरेडी है। उसका टारगेट बनाया कि भाई अब मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना है। आज मैंने टारगेट बनाया, उससे पहले जो भी उसके स्टेरॉइड्स होंगे वो डॉक्टर से पूरे प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, कोई भी मेडिसिन। और इन सारी ये जो स्टेरॉइड होते हैं ना, ये इंडिया है जहाँ पे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं, ठीक है। आप बाहर जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप कोई भी स्टेरॉइड लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। चलो आपने वो चीज़ ले ली। जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, जो भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक डॉक्टर होता है जिसको कहते हैं हार्मोनल डॉक्टर, ठीक है। हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, जो भी आपके जो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या ये जो स्टेरॉइड्स लेते हैं वो हार्मोन्स का ही कुछ लेना देना होता है कि वो वहीं चेंजेस आते हैं कुछ? Yes. ओके। आपके जो जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन, तो आपका नेचुरल मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उसकी आपकी नेचुरल प्रोडक्शन को बिल्कुल शट कर देते हैं। जब आप स्टेरॉइड लेते हो, नेचुरल प्रोडक्शन बिल्कुल शट हो जाती है। अच्छा फिर ओके, लेने के बाद में जो भी आपका आर्टिफिशियल लड़ रहा है उसी से आपकी बॉडी खड़ी हुई होती है। बट वो शट क्यों करना चाहे कोई भी? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो अच्छा होता है मेल्स के लिए। ओवर चाहिए ना आपको। अच्छा, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। Like this is a data कि our body produces 50 milligram testosterone per day, उतना ही एक दिन में बनाती है। बट आपको जब मसल प्रोडक्शन बढ़ानी है तो यू नीड मोर ऑफ इट। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसे शट क्यों कर रहे हो? साथ में एडिशनल भी डाल दो। आई मीन जो नेचुरल बन रहा है वो तो जब आप, मेरे हिसाब से जब आप आर्टिफिशियल डालोगे, तो जब आप डालोगे 200 मिलीग्राम तो वो अपने आप शॉट हो जाएगा ना। हाँ, बट इस टाइम वो स्टेरॉइड से कर रहा है। Steroid से कर रहा है। वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। दिस इज अनदर थिंग। द की पॉइंट इज कि सामने वाला बंदा ले क्यों रहा है। सेकंड चीज, और गुड वाली बात पे मैं पहले गुड वाली बात कवर करता हूँ। अब
डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करे पर्टिकुलर XYZ जो भी आपको सूट करे, उसके साथ उसके सप्लीमेंट्स चलते हैं, पूरी ट्रैकिंग होती है रिकॉर्ड की, रिपोर्ट्स हर महीने की रिपोर्ट्स आती है, लेने से पहले की रिपोर्ट्स होती है, उसके पीछे एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसके पीछे उसका एक पर्सनल ट्रेनर होता है, उसको गाइड करता है, बार बार रोज डेली बेस पे ट्रैकिंग होती है, मेजरमेंट्स की ट्रैकिंग होती है, सारा कुछ होता है। 3-4 महीने 5 महीने जब वो बंदा प्रिपेयर होता है, स्टेज पे खड़ा होता है, उससे एक हफ्ते पहले की प्रिपरेशन होती है। तो इट्स कोस्ट, मतलब मैं मानूंगा स्टेरॉइड्स जो बंदे लेते हैं, एक एक्सपेंस भी बताऊंगा ना, वो अराउंड 4 से लेकर 5 लाख 6 लाख भी चला जाता है एक्सपेंस। 6 लाख भी अराउंड पूरी प्रिपरेशन में, अराउंड 3-4 मंथ, तो आप एवरेज लगा लो 1-1 लाख रुपए भी एक्सपेंस चला जाता है ज़्यादा। और वो जितना क्लीन करेगा, जितना उस पर ध्यान देगा, कभी कभी जितना वो चीज़ें नेगलेक्ट करेगा, अपने पैसे बचाएगा, उतना ही उसके लिए और वो रिस्की हो जाएगा। तो जो ये बंदे लेते हैं ऑलरेडी उनके पास एक बहुत साउंड होता है, बैकअप होता है, डॉक्टर्स के साथ होते हैं, आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, फिजियोज होते हैं, जो आपका थेरेपिस्ट होते हैं, सारे बंदे उनको ट्रैक करने के, मतलब काफी महंगी चीजें हैं, राइट? बट यार फिर उसके साथ में आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ती जो है। तूने बता दिया, ये तो सारा ये ट्रैकिंग तो तूने गुड बता दिया इसका। स्टेज पे चढ़ने के बाद जब वो उतरते हैं, उनकी PCDs होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपीज होती है। अब नेचुरल प्रोडक्शन तो स्टार्ट करनी है, हाँ एग्जैक्टली, नेचुरल भी तो स्टार्ट करनी है, उसके लिए अलग थेरेपीज होती है। तब जाके वो बंदा अराउंड 8वें-9वें महीने में अपनी बैक टू बेसिक आता है, जिसको हम कहते हैं ऑफ पीरियड। तो आपको क्या लगता है कि कोई बंदा 8 महीने अपनी डेडिकेशन से इतना देता है, बहुत कुछ लाइफ में बंद हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये सब एक साइकिल होती है। अब गलत क्यों है? क्योंकि जो बंदा इन चीजों के साथ नहीं चल सकता, वो अपने साथ गलत ही कर रहा है। आप मतलब इफ यू कैन नॉट टेक इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, नेवर ट्राई इट, तो नेवर डोंट इवन ट्राई इट, Yeah. मत घुसो इसके अंदर। आपका गोल नहीं है। लोग, अभी मैं बताता हूँ, लोग लेते हैं, बहुत सारे परचेज कर लेते हैं, लेना बहुत आसान है, पर लेने के बाद उसका जो वर्क होता है ना, वर्क एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिवनेस होती है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वो टाइम के साथ में आती है, और कंसिस्टेंसी सामने होते हैं। लोग ले तो लेते हैं, पर उनको रियलाइज होता है 1 महीने बाद कि भाई मेरी जेब से पैसे खत्म हो गए खाना खाने के भी। पहले मैं जिम कर रहा था, बढ़िया डाइट खा रहा था, अब मैंने स्टीरॉइड ले लिया, मेरी डाइट भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, अब मैं जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अब मेरी जेब से फंड्स चले गए। अब वो, और उस टाइम पे इतना एग्रेशन होता है ना, इतने हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस, आपको हर छोटी बात पे गुस्सा आता है, आप किसी को कुछ समझते नहीं हो, जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा आप उसको कुछ भी बोल देते हो, मतलब वो एग्रेशन लेवल अलग होता है। अच्छा, सब कुछ आपके हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। आपका रेज इतनी हाई होती है क्योंकि आपके बूस्ट पीक पे है, बिल्कुल यहाँ पे है आपका सारे हार्मोन, ठीक है। ये चीज आने के बाद में ये चीजें अनसेफ हो जाती है। आप ले रहे हो, आपको रिजल्ट दिख रहा है, शीशे में दिख रहा है ना, अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। प्रशांत, मेरे को बताइए, अगर मैं सही समझाऊं तो हाँ, मेरे को लगता है इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेसिस पे आप जज कर पाओगे कि क्या ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अब देखो, जब फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया पर्पस, आपका पर्पस क्या है। अगर ये सेम चीज को एक डॉक्टर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी पेशेंट के ऊपर उसको सेव करने के लग रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स सेविंग देयर लाइफ। या फिर कोई भी एक सेलिब्रिटी या कोई भी कंपीट कर रहा है, जो एथलीट, जो एक सर्टेन जहां पे रिक्वायरमेंट है इसकी, वो प्रॉपर टीम के साथ हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। ऑन द अदर हैंड, जब आपका पर्पस ही सिर्फ छोटा सा हो कि भाई आपको बस अच्छा दिखना है, आपको हो सकता है कोई स्टूडेंट को, किसी को अपने कॉलेज में बस अपनी बॉडी दिखानी है, बढ़िया रिजल्ट दिखाना है आपको 2 महीने में, then that's a wrong reason। पर्पस शॉर्टकट के लिए मत यूज करो, शॉर्टकट के लिए मत यूज करो। और करो भी, मैं कह रहा हूं, अगर करो भी, आपकी वो नौबत आ गई है कि आपको शो ऑफ करना है, कुछ भी करना है, यार हैव अ प्रॉपर टीम, क्योंकि ये इट्स प्लेइंग विद योर लाइफ इन जनरल। से कि आपकी जो हार्ट अटैक्स कितने सारे आते हैं लोगों में इसको लेके। और मैं तो ऑन अ पर्सनल लेवल, एज अ बीइंग एन एथलीट, बीइंग समवन जो फिटनेस में बहुत शुरू से लगा हुआ है, जिसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो इन जैसे लोगों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करी है, समझा न्यूट्रिशन के बारे में, वो एक ही चीज कहेगा कि अपने आप को एंगेज करो ही मत इसके अंदर। डोंट इवन गेट इनटू इट यार। अगर आपका एम इज नॉट टू प्ले अ कंपटीशन फॉर बॉडी बिल्डिंग, देन डोंट इवन गेट इनटू इट। जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल सा, हाँ, क्यों करना है? बच्चों के लिए हम क्लियर कर देते हैं कि भाई जाओ ही, just don't and I'm telling this genuinely, like not me but दोनों, they have a very nice physique। अगर आप चैनल्स पे जाओगे, देखोगे इंस्टाग्राम चैनल्स, बहुत अच्छी फिजिक्स है, ऐप भी है, सब कुछ, ऐप भी है, एब्स है, सब कुछ है, बहुत अच्छा मसल मास, सब कुछ है, एंड विदाउट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दैट
इंजेक्टिव्स और एनीथिंग, उन राइट? चीजों का ऐप ही नहीं है हमें। हाँ, उन चीजों का उन ऐप चीजों नहीं का है। ऐप नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? आई मीन ये सो सारी सेम चीजें यू कैन अचीव। आई मीन एक अच्छी फिजिक कोई भी अचीव कर सकता है विद प्रॉपर न्यूट्रिशन और बेसिक सप्लीमेंट जिसकी हमने बात करी थी पहले। उसके लिए आपको स्टेरॉइड्स का एक शॉर्टकट नहीं चाहिए। शॉर्टकट को हमेशा नो बोलना अपनी लाइफ में किसी चीज को भी लेके। अच्छा, विद दिस लाइक बात चली रही है तो लाइक जैसे अब हम ऋतिक रोशन की बॉडी देखते हैं या पठान की- पठान में शाहरुख खान की बॉडी देखी अभी है, recently आई है। सो मतलब आई एम डेफिनेटली श्योर दीज आर नॉट नेचुरल। नहीं, ये नहीं। द क्वेश्चन इज आर दे नेचुरल? आर दे नेचुरल? मतलब चल हम नहीं बता रहे। चलो हम नहीं बता रहे। आर दे नेचुरल? पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, हमें उनका कुछ नहीं पता। ओके। हम किसी के बारे में किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं, जब तक हमको उनके बारे में पता नहीं। अब मैं आपके साथ मिला हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई ये भाई ऐसा है, ये भाई ऐसा नहीं है। अब उनकी एज देखा जाए, उनका लाइफस्टाइल देखा जाए, वो ऑलरेडी वर्किंग रूटीन में रहते हैं, ठीक है। और वही मैंने अभी आपको बात की कि मूवी के हिसाब से ना उनको प्रिपेयर होना पड़ता है। और फिर वही बात आती है कि उनको घुसाने के लिए भी लोग खड़े हैं, बचाने के लिए भी खड़े हैं। पर्पस एंड टीम। आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, आप ये सोचो कि वो और मैं कहाँ खड़े हैं। संजू मूवी आई थी, रणवीर कपूर का जो रणबीर कपूर का इतना जो लेजेंड टर्म, वो बिना उसके हो ही नहीं सकता। इतने शॉर्ट स्पैन में। वो हाँ, वो पूरा आपने वही बात बोली कि ये लोग लेते हैं नहीं लेते, वो पूरी स्पैन ही पूरा स्टेरॉइडल पे था। वो ठीक करते है। हैं लेकिन वो और बहुत आज सेफ्टी के साथ। हाँ, आज वो नेचुरल भी है। रणबीर कपूर नेचुरल भी है, दोबारा अपने फेस पे जो वो पहले था, और वो सेफ भी है, शादीशुदा भी है, अच्छा एक लाइफ भी ले गया, सब कुछ करा है वो। पर यह एक नॉर्मल बंदे के साथ होने के लिए पूरी प्लान आउट चाहिए और एक गोल चाहिए। यहाँ अदरवाइज पे एक चीज है, जब हम बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बात करते हैं ना, अब एक चीज इसने बोली थी, वो थी फाइनेंशियली एक जो एक बर्डन आता है Matter आपके ऊपर, करता है। वो उनके ऊपर नहीं आएगा। बिकॉज जिस मूवी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज 50 लाख भी लगा रहे हैं वो अपने इस सारे सेटअप में, यार। भाई एट द एंड दे आर अर्निंग इन करोड्स। और दूसरी That's बात, a huge number. दूसरी बात, Great ROI. उनके लिए 5, 6, 8, 10 लाख रुपए डजन एंड इतना मैटर that's नहीं their है। life. I mean, उनको फिट होना है, उनके पास पर्पस है बहुत बड़ा, और हमारे लिए भी नहीं है। 5,000 रुपए कोई बात नहीं चल जाए। इतना चलता है। दूसरी बात है कि आप अपने गोल से तभी भटकते हो जब आपका मेंटली आउट हो जाते हो। अब मुझे पता है कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं लगा सकता हूँ फ्रीली। अब मैं अपनी रेंज भी बढ़ाऊंगा ना, तो उसके लिए पहले मेरे को अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी अगर मेरे को कोई स्टेप लेना है। अदरवाइज मैं मेंटली डिसबैलेंस होऊंगा। अगर मैं वहां से डिसबैलेंस हुआ तो इसका अफेक्ट मेरे गोल पे आएगा। हाँ नहीं, वो तो stress अगर बढ़ जाएगा अगर तो। अगर अगर मैं कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ, और मेरे स्कूल में भी कई बार होता है कि कई कुछ बच्चे टाइम पे फीस की पेरेंट्स नहीं कर पाते, तो अगर टीचर्स फाइनेंशियली प्रेशर बनाते हैं किसी बच्चे पे, तो वो एक बच्चे का अफेक्ट उस पढ़ाई पे आता है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि वो फीस जरूरी नहीं है, पर एक फर्क, एक मेंटली फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही हर फील्ड में भी अगर आप कोई काम कर रहे हो, गोल ले रहे हो, that is related to everything। एवरीथिंग, यस, वो अगर आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है, हाँ। तो हर चीज का है। तो उस हिसाब से और चीज़ अपना गोल रखो। जो एक चीज गोल कैटेगरी में आता समझी सारी कॉन्वर्सेशन जो प्रशांत बता रहा है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट था जो बार बार आया, हर एक टॉपिक में आया, और ये था फाइनेंशियल जो बर्डन आता है ना, ये काफी एक्सपेंसिव एक चीज है अपने आप में। गेटिंग बिल्कुल है यार। फिटनेस डेफिनेटली इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट जो जनरल एक एवरेज इंडियन के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो जब भी आप अपना पर्पस चूज करो, अकॉर्डिंग टू मी, इन सारे फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। दैट्स व्हाट यू मीन, राइट? कि अगर आप किसी भी चीज में घुस रहे हो, या कोई भी आपका गोल है, वेदर it's about competing for a competition as a bodybuilder, or whether it's like preparing to get into Indian cricket team, whatever it may be, Of course. know the cost involved in it, और उसके हिसाब से चूज और एक अच्छे से डिसीजंस लो जो आपकी लाइफ को भी बचा के रखें। मतलब बेसिकली एम फॉर द फिटनेस, नॉट टू लुक फिट, टू बी फिट। To be fit, है ना? actually be fit, yeah. Correct. चलो, आई गेस बहुत सारी इंफॉर्मेशन यू एडेड अ वैल्यू टू द चैनल यार, बहुत ज्यादा। लाइक आई होप आप सब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा इससे, है ना? देयर इज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो हमारे माइंड में था, हमने डिस्कस करा। इफ देयर समथिंग एल्स वी कैन शूट अ पार्ट 2 एनी डे, राइट? कि भाई देख, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तेरा भी, हाँ। एक पार्ट होना एक पॉडकास्ट का, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा मेरे को इसमें? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ कि मेरे को बुलाया गया, ठीक है। बहुत अच्छा है। देखो, थोड़ी तारीफ और कर, अभी बहुत नहीं हुआ। he is a man with few words, but definitely जो भी बोलता है दिल से बोलता है, और ये इसकी खासियत रही है हमेशा से।
और इसलिए हम चाहते थे कि ये हमारे फर्स्ट गेस्ट हो, और आई फील वेरी हैप्पी कि ये हमारा फर्स्ट गेस्ट था, क्योंकि Definitely. जब दोस्तों को ना बुलाएं सबसे पहले यार तो क्या फायदा if- friendship मतलब का? द पॉइंट इज वी नो कि कहाँ से कहाँ पहुंचा है, लाइक चलो कभी किसी दिन बाद में फोटो भी जरूर लगा देंगे बताएंगे। अगर हो सका प्रशांत, मेरे को फोटो चाहिए एक तेरी बिफोर एंड आफ्टर। Before and after. एक लगा हाँ देंगे हाँ हाँ just for बिल्कुल यार, people to बिकॉज know. what like सब कुछ like we have seen his financial troubles also, Yeah. we have seen him growing, we have seen everything, so हम लोग को तो पता है कि ये कहाँ से कहाँ आ गया है, कितने मतलब 10-12 सर्टिफिकेट्स हैं इसके पास, डिग्रीज के, उसमें से 5 ही बताया हमने, तो चलो दिस वाज वेरी वेरी नाइस, अच्छा लगा। एंड ओवर टू यू रजत। ठीक है, जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी इस पूरे पॉडकास्ट में वैल्यूएबल लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दिल से पसंद आए तो शेयर करना अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इन जनरल जो भी इन्वॉल्व है उस फैमिली में, जो भी आता है, क्लोज फैमिली, दूर की फैमिली भी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करी है प्रशांत ने, तो आई वुड वांट ये सब तक पहुंचे और सब कुछ ना कुछ सीखे। एंड रेस्ट एज ऑलवेज विल सी यू इन द नेक्स्ट। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप योरसेल्फ फिट एंड देखते रहिए बात इतनी इतनी सी। चलो, सी यू गाइस, बाय।